साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी आपने अवकलन पूरा डिफरेंशिएशन आपने पढ़ लिया है। अब उसके आगे का चैप्टर होगा अवकलज का अनुप्रयोग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बोर्ड परीक्षा में कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका स्पर्शी एवं अभिलम्ब, यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखिए क्या है ये। स्पर्शी एवं अभिलम्ब ये चैप्टर है, ये टॉपिक है, चैप्टर आपका है अवकलन के अनुप्रयोग। पहले वही लिख लीजिए, अवकलन के अनुप्रयोग ये चैप्टर है। और उसकी टॉपिक है स्पर्शी तथा अभिलम्ब, स्पर्शी तथा अभिलम्ब। टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंड नॉर्मल। तो यही पढ़ना है, स्पर्शी और अभिलम्ब ये पढ़ना है। तो स्पर्शी भी एक सरल रेखा होती है। वो क्या होती है यहाँ देखिए डेफिनेशन के माध्यम से। एक्स डैश वाई डैश, और ये हुआ ऑरिजिन, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ये कर्व, और ये उसका अनुरेखण किया गया, यानी इसको ट्रेस कर दिया गया है। तो स्पर्शी क्या है? स्पर्शी क्या है? जैसे ये आपका वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और आपने ये रेखा खींची है इसके साथ, तो ये वक्र को दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कट कर रही है। तो ये वक्र की छेदक रेखा है, ये वक्र की छेदक रेखा है। और ये आपका वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये वक्र को वन पॉइंट पे टच कर रही है, यानी एक बिंदु पे काट रही है। तो वह रेखा जो वक्र को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है, वक्र की स्पर्श रेखा कहलाती है। वह रेखा जो वक्र को केवल और केवल एक बिंदु पर काटती है, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी यही आपकी ये रेखा जो है, मान लीजिए पी क्यू है, पी क्यू रेखा ही क्या है? वक्र की टेंजेंट है, वक्र की स्पर्श रेखा है। अब देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इसका हम डिफिनीशन इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये वक्र है और ये वक्र की स्पर्श रेखा है। क्यों? क्योंकि ये वक्र को केवल और केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वक्र की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है, स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है। और ये चूंकि वक्र को टच कर रही है, तो ये वक्र की स्पर्श रेखा हुई। मान लीजिए ये टचिंग पॉइंट, स्पर्श बिंदु है x1 y1, ये हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब देखिए, अब आता है स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा का आपने डिफिनीशन जाना, वह रेखा जो वक्र को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को वक्र की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी की प्रवणता यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी?
टॉपिक क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्पर्शी की प्रवणता क्या है? पहले तो उसका डिफिनीशन जान लीजिए। रेखा की प्रवणता का पहले, फिर स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्पर्शी की प्रवणता को पढ़ेंगे, तो उससे पहले जान लीजिए रेखा की प्रवणता क्या होती है। रेखा की प्रवणता, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश इट इज ऑरिजिन। तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा, यानी एक्स अक्ष की धन दिशा कौन सी हुई? एक्स अक्ष से एंगल को मेज़र किया जाता है। एक्स अक्ष से अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम मेज़र करते हैं एंगल को, तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है। ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है। और अगर एंगल को एक्स अक्ष से ही सदैव लिया जाएगा, अगर एंगल को एक्स अक्ष से लिया गया और फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट में एंट्री यानी इस डायरेक्शन में है, तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है। तो ऊपर क्या है? एक्स अक्ष की धन दिशा है। तो यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से, या कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है, उस कोण का टेंजेंट ही रेखा की प्रवणता कहलाती है। यानी कि उस कोण का टैन ही, उस कोण का टेंजेंट का मतलब टैन ही। जैसे ये रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से, यानी एंटी क्लॉकवाइज है तो धन दिशा हुई। यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बना रही है, तो उस रेखा की प्रवणता tan 30 हो गया। और अगर कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से 120 अंश का कोण बना रही है, तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? tan 120। तो डिफिनीशन इसकी क्या है? रेखा की प्रवणता की डिफिनीशन क्या है? वो है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है, उस कोण का टेंजेंट ही रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो देखिए, तो अगर ये रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बना रही है, तो रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? रेखा की प्रवणता m = हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए यहाँ स्पर्श रेखा, चूँकि रेखा और स्पर्श रेखा में क्या है? रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन हैं। अब स्पर्श रेखा क्या है? वक्र को टच करती है, वो वक्र की स्पर्शी है, तो वहाँ उसका डिफिनीशन थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो देखिए, वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? ये कर्व हो गया y = fx, जिसको यहाँ ट्रेस किया गया। अब देखिए, इसकी कोई स्पर्शी है, ये स्पर्श रेखा है, और कर्व को, इसका स्पर्श बिंदु क्या है, यानी टचिंग पॉइंट क्या है? P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो वक्र के किसी बिंदु पे, जैसे यहाँ वक्र के बिंदु P पर, वक्र के किसी बिंदु पर उसके dy/dx का मान ही वक्र के स्पर्शी की प्रवणता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वक्र के किसी बिंदु पर उसके dy/dx का मान ही वक्र के स्पर्शी की प्रवणता कहलाती है। तो देखिए, अब y = fx के dy/dx का मान किस पॉइंट पे? x1 y1 पे ही क्या हो जाएगा? वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी। तो देखिए, वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m = क्या हो जाएगा? dy/dx एट x1 y1।
तो देखिए ये रेखा की प्रवणता, इसको भी लिख लीजिए, और यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको भी लिख लीजिए। अभी रेखा की प्रवणता के बारे में और लिखिए, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, और कोई रेखा ax + by + c = 0 है तो उसकी प्रवणता क्या होगी, और स्पर्शी वाला तो आपको नोट ही करना है, इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अब क्या है, टॉपिक क्या है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये टॉपिक है। अब देखिए, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर हो जाएगा y2 - y1 अपान x2 - x1। ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता होगी। अब देखिए, कोई आपका नॉर्मल रेखा है, यानी रेखा का इक्वेशन दिया है, और उस रेखा की प्रवणता आपको ज्ञात करनी है, उस रेखा का टेंजेंट आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए फार्मूला देख लीजिए। तो देखिए, रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता m = वैसे रेखा कई फॉर्म में होगी। एक होगा y = mx + c, और रेखा है x/a + y/b = 1। ये रेखा का प्रवणता रूप समीकरण है, ये रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण है। बट अगर हम रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता लिख रहे हैं, यानी किसी रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं, यानी किसी रेखा की प्रवणता अगर हमको फाइंड आउट करना है, तो उस रेखा के समीकरण में x और y के पद का एक ही पक्ष में होना आवश्यक है। या तो x और y के पद बाएं पक्ष में ही हों या दाएं पक्ष में ही हों, तभी रेखा की प्रवणता का ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए, जैसे इस इक्वेशन में y और x के टर्म अलग अलग पक्षों में हैं, तो mx को आप यहाँ ला सकते हो या y को आप दाएं पक्ष में ले जा सकते हो, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। यानी रेखा की प्रवणता का जो फार्मूला लिखवाया जा रहा है, उसमें बेहद ही नेसेसरी है कि x और y के टर्म एक ही पक्ष में हो, नहीं तो प्रवणता जो निकलेगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, रेखा ax + by + c = 0 की प्रवणता m बराबर होगा -x का गुणांक अपान y का गुणांक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपने जाना है स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक बार फिर इसको हम लोग रिवाइज करके माइंड सेट करते हैं। तो देखिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता का जो फार्मूला देखा है आपने, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये क्या होता है,
ये टचिंग पॉइंट है x1 y1। तो देखिए इस स्पर्श रेखा की प्रवणता का फार्मूला लिखाया गया है। स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता m इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, यही बताया गया है। अब देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण स्पर्शी का इक्वेशन, इसका फार्मूला देखिए x डैश y डैश ऑरिजिन, ये वक्र है y इज इक्वल टू एफ एक्स और ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु x1 y1। तो हमें यहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड आउट करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला लिखना है। तो देखिए ये जो स्पर्श रेखा है ये रियल में क्या है? एक सरल रेखा है और ये रेखा कितने बिंदु से होकर जा रही है? एक बिंदु x1 y1 से होकर जा रही है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, जो कि होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ यम क्या है? रेखा की प्रवणता है। अब चूंकि स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है और वो भी एक बिंदु से होकर जा रही है, तो स्पर्श रेखा का भी समीकरण होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इंटू एक्स माइनस x1। और यहाँ यम यानी यहाँ प्रवणता, यम किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो फार्मूला लिख लीजिए, बिंदु वक्र के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण अभी बताया गया है। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, क्योंकि स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ही स्पर्श रेखा का समीकरण होगा और एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये फार्मूला है। और यहाँ पे यम जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता है, क्योंकि यह स्पर्श रेखा का समीकरण लिखा गया है। तो वेयर यम इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्शी की प्रवणता, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब दो कंडीशन पढ़ना है। दो कंडीशन क्या है कि स्पर्श रेखा का एक्स अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध और स्पर्श रेखा का वाई अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वो वाई अक्ष पे लंब होगी। जैसे ही स्पर्श रेखा को हम वाई अक्ष की तरफ ले जाएंगे, बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि जो स्पर्श रेखा अगर एक्स अक्ष के समांतर है तो वो वाई अक्ष पर लंब होगी, और अगर स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है तो वो एक्स अक्ष पर लंब हो जाएगी। तो वो कंडीशन देखिए। हाँ देखिए, स्पर्शी का एक्स अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध, एक्स अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध
यानी स्पर्शी एक्स अक्ष के पैरेलल कब होगी? तो देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश इट इज ऑरिजिन, ये कर्व हुआ, y इक्वल एफ एक्स, और ये टचिंग पॉइंट है x1 y1। तो ध्यान दीजिए ये जो है स्पर्श रेखा x अक्ष के पैरेलल कब होगी? x अक्ष के पैरेलल कब होगी? और अगर ये x अक्ष के पैरेलल है तो हम अगर इस लाइन को बढ़ाएं, स्ट्रेट बढ़ा दें, तो ये y अक्ष पर लंब हो जाएगी। यानी स्पर्शी अगर x अक्ष के समांतर है तो y अक्ष पर लंब है। दो कंडीशन आपको मिल रहा है कि स्पर्शी के x अक्ष के समांतर होने या y अक्ष पर लंब होने का कंडीशन, दोनों का सेम कंडीशन हो जाएगा, यानी दोनों एक साथ होता है। अगर x अक्ष के पैरेलल है स्पर्श रेखा तो y अक्ष पे लंब भी होगी, y अक्ष पर लंब भी होगी, तो दोनों कंडीशन एक साथ, सेम कंडीशन दोनों का होगा। अब देखिए स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी जब, x अक्ष के समांतर होगी जब स्पर्श रेखा द्वारा, जब स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण, धन दिशा से बना कोण थीटा इज इक्वल टू, अगर स्पर्शी x अक्ष के समांतर है तो स्पर्शी द्वारा x अक्ष की धन दिशा से जो बना कोण होगा, चूंकि ये पैरेलल है, x अक्ष की कोई भी लाइन पैरेलल होगी तो वो x अक्ष से 0 अंश का एंगल बनाएगी। तो देखिए स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी जब स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। अब देखिए तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर हो जाएगा tan 0, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि स्पर्श रेखा भी एक सरल रेखा है। और किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है? कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है, कोई रेखा x अक्ष की धन दिशा से जो कोण बनाती है, उस कोण का tan ही, उस कोण का टेंजेंट ही उस रेखा की प्रवणता कहलाती है। तो देखिए स्पर्श रेखा और उस रेखा की प्रवणता क्या होता है? m बराबर tan थीटा। अगर रेखा जो है x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बना रही है तो उस रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी? tan थीटा। तो यहाँ स्पर्शी भी x अक्ष की धन दिशा से 0 अंश का कोण बना रही है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा? tan 0। और स्पर्शी की प्रवणता m होता क्या है? अभी आपने जाना dy बाई डी एक्स एट x1 y1, यहाँ टचिंग पॉइंट क्या है? x1 y1 है, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी जब dy बाई डी एक्स बराबर 0। या दूसरी कंडीशन क्या है? कि स्पर्श रेखा y अक्ष पर लंब होगी जब dy बाई डी एक्स बराबर 0। दोनों सेम कंडीशन में है, दोनों का कंडीशन सेम होगा, चाहे वो x अक्ष के समांतर हो या y अक्ष पे लंब हो। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेगा और एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए स्पर्शी x अक्ष के समांतर होगी जब dy बाई डी एक्स बराबर 0। स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब अगला कंडीशन है स्पर्शी का y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। अगर y अक्ष के समांतर है बच्चों तो किस अक्ष पर लंब होगा? x अक्ष पे लंब होगा। अगर y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष पर लंब होगा, और अगर x अक्ष पर लंब है तो x अक्ष के समांतर है तो y अक्ष पर लंब होगा। तो स्पर्शी का y अक्ष के समांतर या x अक्ष पर लंब होने का प्रतिबंध, ये कंडीशन हमें जानना है। अभी हमने जाना कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी जब dy/dx = 0। अब हम लोग जानेंगे स्पर्श रेखा का y अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध। तो देखिए x डैश y डैश इट इज़ ऑरिजिन, ये मूल बिंदु हुआ। अब देखिए इस बार स्पर्श रेखा किसके पैरेलल है? y अक्ष के समांतर है, यानी ऐसे है स्पर्श रेखा। ये कर्व हो गया y = x, ये टचिंग पॉइंट हो गया x1 y1, स्पर्श बिंदु x1 y1 हो गया। अब हमें किसका कंडीशन देना है कि स्पर्शी का यानी स्पर्श रेखा का y अक्ष के समांतर होने का प्रतिबंध देना है। तो ये y अक्ष के समांतर है, अगर इस लाइन को हम बढ़ा दें तो ये x अक्ष पे लंब हो जाएगी। ये y अक्ष के तो समांतर है लेकिन x अक्ष पे लंब है, दोनों कंडीशन एक साथ। स्पर्शी का y अक्ष के समांतर या x अक्ष पर लंब होने का कंडीशन है। तो देखिए स्पर्शी या स्पर्श रेखा स्पर्शी y अक्ष के समांतर होगी जब y अक्ष के समांतर होगी जब y अक्ष के समांतर होगी जब स्पर्शी द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण थीटा = अब यहाँ स्पर्शी क्या है? y अक्ष के समांतर है, तो इस स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धन दिशा से बना कोण यही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो स्पर्शी का x अक्ष की धन दिशा से बना कोण क्या हो जाएगा? थीटा = 90 डिग्री। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता यम क्या हो जाएगा? tan 90 हो जाएगा। इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता यम क्या होती है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में? वो होती है dy/dx एट x1 y1, और tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो अगर हम दोनों पक्षों को रिवर्स कर दें, यानी दोनों पक्षों को घुमा दें, दोनों पक्षों में हम क्या कर दें? व्युत्क्रम ले लें, यानी रिवर्स कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? dx/dy हो जाएगा और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसलिए dx/dy = इनफाइनाइट का उल्टा 0। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के वीडियो आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।